imagination.com में आपका स्वागत है। आज हम सिखाएंगे कि कैसे किसी भी सूट या कुर्ते को मेज़र करते हैं, उसका ड्राफ्ट बनाते हैं और फिर उसको कैसे काटते हैं और स्लीव्स को भी, बाजू को कैसे काटते हैं। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और रिक्वायर्ड मेजरमेंट है बस्ट यानी कि छाती, कमर, हिप, फुल लेंथ पूरी लंबाई कितनी चाहिए सूट की या फिर कुर्ते की, स्लीव लेंथ बाजू की लंबाई, बाजू की मोरी यानी कि स्लीव्स, बॉटम। और इसके लिए सबसे पहले हम एक पेपर पे पूरा ड्राफ्ट ड्रॉ करेंगे और फिर कपड़े पे काटेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप सीधी लाइन खींच लीजिए, जैसे कि इस प्रकार सीधी लाइन, सीधी रेखा खींच ली ऐसे, और फिर इसके ऊपर हम ड्राफ्ट बना रहे हैं। ऊपर से लेकर बस्ट तक का मेजरमेंट होता है 7 इंच। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, यानी कि सबके केस में सेम होता है। ऊपर से लेके बस्ट यानी कि आर्म होल के लिए ये होता है 7 इंच मेजरमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ से हम बस्ट का निशान लगाएंगे कि कितनी बस्ट है। इस प्रकार यहाँ से खींच लिया एक और रेखा लाइन, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रॉस बैक यानी कि तीरा। तीरे को 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे क्रॉस बैक को, तो हमारा यहाँ पर मेजरमेंट आ जाएगा। स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है तीरे का 14 इंच, 14 इंच। 14 को 2 से भाग किया 7 इंच। और यहाँ से ये कपड़ा फोल्डेड है, ठीक है। और हम इसको सीधी खींचेंगे, सीधी लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने बाजू का निशान लगाना है। अब ऊपर से लेकर कमर तक का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है 14 इंच, 14 इंच टॉप टू वेस्ट। ऊपर से लेकर कमर तक का स्टैंडर्ड मेजरमेंट यहाँ तक का होता है, और ये वाला 7 इंचेस सिर्फ यहाँ तक था, बस तक। ऊपर से लेकर कमर तक का स्टैंडर्ड मेजरमेंट है 14 इंच। अब यहाँ से भी इस प्रकार निशान लगाएंगे, और हमने यहाँ पर वेस्ट नापनी है यानी कि कमर। कमर के लिए हम कमर लेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पर भी हम बस्ट लेंगे, छाती, उसको 4 से भाग करेंगे, प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए, ठीक है। और इस प्रकार हमने निशान लगा दिया कमर का भी और बस्ट का भी, और इसको सीधा ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने नापना है हिप। ऊपर से लेकर हिप का स्टैंडर्ड मेजरमेंट आजकल चल रहा है 19 इंच से लेकर 22 इंच तक का, यानी कि 19 इंच से 20 या 22 इंच का, ठीक है। अगर आपको साइड की स्लिट छोटी चाहिए तो आप 22 इंच ले लो। अगर साइड की स्लिट बड़ी चाहिए, लंबी चाहिए, तो आप 19 इंच ले लो। 19 से लेकर 22 तक का ये मेजरमेंट है आजकल, ऊपर से लेकर हिप तक के लिए। और मैं अपने केस में ये लूँगी 20 इंच, ठीक है। और इसको इस तरीके से सीधा खींच लिया, और यहाँ पे मैं हिप मेजरमेंट करूँगी। यहाँ पे हम करेंगे हिप डिवाइडेड बाय 4। और अगर आपको साइड की स्लिट छोटी चाहिए तो आप 22 इंच ले लो, यानी कि नीचे से जो साइड खुली होती है सूट की, ठीक है। और ये हम लेंगे हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच का मार्जिन, और इस प्रकार इसको भी ज्वाइन कर देंगे कमर से लेकर हिप तक। और फिर बॉटम, नीचे का बॉटम जितना भी आपको चाहिए सूट का, उसको 2 से डिवाइड कर लो, नहीं तो इसी को स्ट्रेट खींच लो इस प्रकार, और आपका साइड से स्लिट का निशान लग गया। यहाँ पे हमने बनाना है बाजू की मोरी यानी कि आर्म होल। इसके लिए कॉर्नर से ऊपर तक हम लेंगे 2 इंच, और फिर इस प्रकार सी शेप निशान लगा देंगे। बीच में से कॉर्नर से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, और फिर इस प्रकार सी शेप की शेप दे देंगे। और हम हर जगह साइड पर 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। इस प्रकार 2 इंच का एक्स्ट्रा क्लॉथ ले रहे हैं ताकि वो एक्स्ट्रा रहे सिलाई करने के बाद। आप 1 इंच से 2 इंच तक कितना भी ले सकते हो। और ये सारा मेजरमेंट है 2 कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर फोल्ड करके। अब बारी आती है स्लीव्स की कटिंग की। इसके लिए 2 स्लीव्स बनाने के लिए हमें चाहिए स्लीव्स की चौड़ाई, बस्ट जितनी भी है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हम बस्ट को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास एक स्लीव्स का मेजरमेंट आ गया, यानी कि टोटल कपड़ा अगर आप लंबाई में लोगे तो आपको टोटल बस्ट चाहिए, जितना भी बस्ट है उतना कपड़ा लेके उसको फोल्ड कर लो, तो एक स्लीव्स के अकॉर्डिंग बस्ट डिवाइडेड बाय 2 आ गया। और लंबाई इसकी स्लीव्स की कितनी चाहिए, स्लीव लेंथ जितनी भी होगी स्लीव्स की लंबाई चाहिए, प्लस 2 इंच का मार्जिन, आधा इंच ऊपर के लिए और 1.5 इंच नीचे के लिए। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे, तो फिर उसके ऊपर ड्राफ्ट बनाएंगे स्लीव्स का।
देखो, इसको एक बार और फोल्ड कर कर हम यहाँ पर ड्राफ्ट बनाएंगे। यहाँ से ये फोल्डेड पार्ट है और दूसरी साइड से ये खुला हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक हम नापेंगे 2.5, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, 2.5 इंच। अगर किसी बच्चे की बना रहे हो तो आप बस्ट को 12 से भाग कर दे, बस्ट डिवाइडेड बाय 12, तो आपको ये मेजरमेंट मिल जाएगा। स्टैंडर्ड मेजरमेंट नॉर्मल लेडीज़ के लिए है 2.5 इंच। और इस प्रकार की हम इसको शेप दे देंगे, जैसे कि आधे पहाड़ की शेप, हाफ माउंटेन की शेप मैं ये दे दूंगी इस प्रकार। और यहाँ पर हम नापेंगे ½ इंच और तिरछी लाइन खींच लेंगे इस प्रकार। ठीक है, तो ये हमारा स्लीव्स का ड्राफ्ट तैयार है। अब हम इन सभी ड्राफ्ट को कपड़े के ऊपर ड्रॉ करेंगे और काटेंगे। देखो, ये मेरे पास बहुत प्यारा सूट है जिसमें कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी हो रही है, तो इसको हम इस प्रकार आधा फोल्ड कर लेंगे। इसको हम 2 भागों में सिलेंगे। पहले हम फ्रंट पैनल को काटेंगे और फिर पीछे का पैनल को काटेंगे, क्योंकि फ्रंट पैनल का जो कपड़ा है उसमें बीच में सिलाई हो रही है, इसलिए इसको आधा फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार, सिर्फ फ्रंट के कपड़े को पहले काटने के लिए। इसको कैसे फोल्ड करते हैं, नीचे से जो बॉर्डर है उनको आपस में जोड़ेंगे और फिर फोल्ड करेंगे। देखो, मैं दिखा रही हूँ, लास्ट में ये जो बॉटम के जो बॉर्डर है इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे इस प्रकार और फोल्ड कर देंगे आधा, ताकि आप सारे मेजरमेंट इस डिज़ाइन के बीचों बीच कर पाओ। ठीक है, तो हमने इस प्रकार फोल्ड कर लिया। अब सारे मेजरमेंट्स हम करेंगे। लंबाई मेरे को टोटल चाहिए फुल लेंथ कुर्ते की या सूट की 40 इंच, और नीचे इसके बॉर्डर के नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा है ही, तो हमें एक्स्ट्रा टर्निंग के लिए ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर का अंत से लेकर ऊपर तक मैंने नाप लिया 40 इंच, और उसके बाद ½ इंच मैं और एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए, टॉप मार्जिन के लिए, ऊपर के मार्जिन के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से ये फोल्डेड है और फोल्डेड वाले साइड से हम सारे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम नापेंगे तीरे को 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे केस में ये आया था 14 डिवाइड बाय 2 7 इंच। अब ऊपर से लेकर हम देखो, जहाँ पे 40 इंच निशान लगाया था वहाँ से सारे मेजरमेंट्स करेंगे, क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा हमने रखा है टर्निंग के लिए। ऊपर से लेकर आर्म होल तक यानी कि बस्ट तक हम नापेंगे 7 इंच 7 इंच, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है, तो अगर कोई लेडी ज़्यादा मोटी है तो उसके लिए 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच नाप सकते हो, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए 7 इंच ओके है, सही है। अब यहाँ से हम नापेंगे बस्ट को 4 से डिवाइड करके 1 इंच का मार्जिन उसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। इधर को कॉर्नर से लेकर 2 इंच का निशान लगाएंगे बीच में, और फिर इस प्रकार सी शेप दे देंगे, गोलाई शेप दे देंगे आर्म होल के लिए। ठीक है, अब ऊपर से लेकर हमने नापनी है कमर। ऊपर से कमर का स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमारा क्या था, 14 इंच। 14 इंच पे निशान लगाया इस प्रकार, और साइड में कमर का 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हमने ऊपर से लेकर हिप नापना है। हिप का हमने बताया, ऊपर से लेकर हिप आजकल वेरी कर रहा है 19 इंच से लेकर 22 इंच तक, लेकिन मैं अपने केस में 20 इंच ले रही हूँ, 20 इंच। यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे। देखो, ये हम 20 तक, 19 से लेकर 22 तक ले सकते हैं, ऊपर से लेकर हिप तक। अब यहाँ पे मैं हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच का मार्जिन, और इस पूरे को इस प्रकार बस्ट को कमर से और कमर को हिप से जोड़ देंगे, और हर एक इस प्रकार हम हर एक साइड पर 2-2 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन, और फिर निशान लगा लेंगे। ठीक है, 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा लेंगे, और ध्यान रहे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे बॉटम पे, अगर आपको पता है कि आपको बॉटम कितना चाहिए तो बॉटम को डिवाइड करो 2 से और निशान लगा लो। नहीं पता तो जितना आपने हिप लिया है उतना ही नीचे तक सीधी रेखा, सीधी लाइन खींच लो। इस प्रकार हम इसको हिप लाइन से ज्वाइन करेंगे और साइड में वही 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा क्लॉथ लेंगे। हम 1 इंच से लेकर 2 इंच तक एक्स्ट्रा क्लॉथ ले सकते हैं मार्जिन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ज़्यादातर 2 इंच लेती हूँ, और नीचे से बॉटम टर्निंग के लिए आप लेंगे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा। अगर आपको तुरपाई करनी है और ज़्यादा अच्छा कपड़ा चाहिए तो 3 इंच एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है,
इन मेरे केस में ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। अब हम इसको काटेंगे। देखो ये मैं तीरा काट रही हूँ, कट गया। और यहाँ से अब मैं काट रही हूँ बाजू की मोरी यानी कि आर्म होल। इस प्रकार यहाँ पर गोल शेप दी थी और यहाँ पर हमने इस प्रकार काट लिया। और अब हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो निशान लगाया था उसको काटेंगे इस प्रकार। देखो ध्यान से, ये मैं हिप तक पहुँच गई और नीचे बॉटम तक काट रही हूँ। लीजिए कट गया। अब इस कपड़े को हम लेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे और पीछे का पैनल काटना है। पीछे के पैनल के लिए हम साइड से फोल्ड करेंगे इस प्रकार। जितना भी बॉटम था उसको देखते हुए हम फोल्ड करेंगे साइड से। इस केस में हम कपड़ा हमारा ज़्यादा बचा पाते हैं साइड से, इसलिए हमने 2 भागों में इसको काटा था। देखो जितना भी कुर्ते का बॉटम था उस अकॉर्डिंग हमने नापा और कपड़े को फोल्ड कर दिया बॉटम की साइड से इस प्रकार। और अब इसके ऊपर मैं फ्रंट पैनल रखूँगी और ये आसान तरीका है बैक पैनल को काटने का आसानी से। इसके ऊपर मैंने फ्रंट पैनल रखा। देखो बॉटम का जो इतना भी चौड़ाई थी उतना मैंने पूरा चौड़ा लेकर उसको फोल्ड कर लिया पीछे के पैनल के लिए। अब मैं चौक लूँगी और सारा निशान लगा दूँगी इसी प्रकार जितना भी फ्रंट पैनल का है। देखो साइड से ये कमर का निशान लगा दिया और यहाँ से आर्म होल का निशान लगा दिया जैसे मैंने फ्रंट में किया था आसानी से। और ऊपर ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है। और बॉटम में देखो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि फ्रंट पैनल में एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार मैं ये कटिंग कर रही हूँ बैक पैनल की भी, फ्रंट पैनल को इसके ऊपर रखकर आसानी से। ये आसान तरीका है कैसे आप कटिंग कर सकते हैं। ये लीजिए हमारी बैक पैनल की कटिंग अब हो गई है। ये बॉटम कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर ध्यान रहे कि नीचे की साइड पे एक्स्ट्रा रखना होता है क्योंकि मेरे फ्रंट पैनल में भी एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली रख लिया और हमारा फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों कट चुके हैं। अब इसको काटने के बाद मेरे को यहाँ पर हिप तक सिलाई करनी है क्योंकि ऊपर से लेकर, तो इस प्रकार हिप का पार्ट को मैं उठाऊंगी और काट दूंगी कॉर्नर्स, ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरे को बस से लेकर यहाँ तक जहाँ तक मैंने निशान लगाया है यहाँ तक सिलना है बाद में। क्योंकि कई बार एक साइड ऊपर आती है लोगों की और एक साइड की सिलाई नीचे आती है, वो अच्छी नहीं लगती। ये एक आसान तरीका है ये पता लगाने का कि कहाँ तक सिलना है। अब बारी आती है बाजू को काटने के लिए। बाजू का ड्राफ्ट हम बना चुके हैं, इसको हम काटेंगे। ध्यान रहे कि कपड़ा आपका डिफेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर आपका कपड़ा डिफेक्टेड होता है और जब पहनते हैं तो वो बहुत अजीब लगता है। देखो मेरे केस में ये साइड से थोड़ा डिफेक्टेड था, इसलिए मैं यहाँ से डिफेक्टेड है, धागे निकले हुए हैं, इसलिए मैं ये वाला हिस्सा नहीं यूज़ करूँगी। मैं यूज़ करूँगी नीचे वाला हिस्सा बाजू का ड्राफ्ट बनाने के लिए और काटने के लिए। ये वाला हिस्सा यूज़ करूँगी और उसको मैं छोड़ दूँगी। अब लंबाई हमें चाहिए बाजू के लिए जितनी भी टोटल रिक्वायर्ड बस्ट है उतनी आप नाप लो। मेरे केस में ये है यहाँ तक इतनी। इस प्रकार मैंने नाप लिया। अब ये मेज़रमेंट हो गया 2 बाजुओं का। इसको मैं फोल्ड कर लूँगी तो अब मेरे पास मेज़रमेंट आ गया बस्ट डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 बाजू हमारे निकल आएंगी। इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, तो अब एक बार और फोल्ड करने के बाद इस पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से फोल्डेड है और यहाँ से खुला हुआ है, तो यहाँ से सारा निशान लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से सीधी रेखा खींच लो। और मैंने आधा इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ा ताकि हम बाजू के ऊपर से टर्निंग कर सके। लंबाई जितनी भी चाहिए स्लीव लेंथ की उतनी अब यहाँ पे नापी। मेरे केस में चाहिए 4 इंच 4 इंच, तो मैंने 4 इंच नाप ली। इसके बाद बॉटम टर्निंग के लिए 1.5 इंच मेरे को चाहिए, यानी कि 1.5 इंच, क्योंकि मेरे को यहाँ पर तुरपाई करनी है। ठीक है, तो अब हम निशान लगाएंगे यहाँ से जिधर ये खुला हुआ है ऊपर से लेकर 2.5 इंच 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया इस प्रकार। देखो ये स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है किसी भी नॉर्मल लेडी के लिए। ठीक है, और इस प्रकार इसको आधे पहाड़ की शेप दे देंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था ड्राफ्ट में।
और ये ड्राफ्ट देखने के लिए फ्री में आप neaimagination.com पर देख सकते हो और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की हमने शेप देनी है। ये शेप देने के बाद आधे पहाड़ की शेप दी मैंने, और हमने ऊपर आधा इंच का मार्जिन और छोड़ना है हर जगह। ध्यान से देखिए, मैंने आधा इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ा है क्योंकि मेरे को ऊपर से सिलाई करनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, और साइड पे हम क्या करेंगे, आधा इंच नापेंगे इस प्रकार सीधा, क्योंकि बॉटम डालने के लिए सीधा नापते हैं। और फिर साइड से ये सीधा नापा और यहाँ पर ये तिरछा नापा यानी कि टेढ़ा, और फिर काटेंगे। ठीक है, बॉटम टर्निंग के लिए इसको सीधा रखते हैं। लीजिए, बाजू का बॉटम टर्निंग भी तैयार है और हमारा पूरा ड्राफ्ट तैयार है, और हम अब काट रहे हैं बाजू को। ठीक है, तो अब इस प्रकार आपके पास दो बाजुएं कट चुकी हैं। अब इसको ध्यान से देखो कि इसके दो पैनल को इस प्रकार खोलेंगे तो हमारे पास दो बाजुएं आ गई, और इसके एक साइड पे, फ्रंट साइड पे हम शेप देते हैं। शेप कैसे देते हैं वो ध्यान से देखो। आधा इंच का यहाँ से नापेंगे, अभी मैं दिखाती हूँ। ऊपर से यहाँ पे शेप देंगे, जिधर हमने आधे पहाड़ की शेप दी थी, ऊपर से नापेंगे आधा इंच, और इस प्रकार एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, और ये फिर इसको काट देंगे। ये हमने शेप दे दी आगे के पैनल के लिए, फ्रंट पैनल के लिए। यहाँ पे हम लिख देंगे F, क्योंकि हमने यहाँ पर शेप दी है। इसको बिल्कुल उल्टा करेंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे F। दूसरी दोनों बाजुओं के फ्रंट साइड पे हमने शेप दे दी। यहाँ पर लिख देंगे B यानी कि बैक साइड है, यहाँ पर लिख देंगे B यानी कि बैक साइड है। और ये हमारा गलत हिस्सा है कपड़े का, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। दूसरा हिस्सा भी गलत है तो क्रॉस लगा देंगे। तो हमें पता चल गया, जब मैंने इसको खोला तो ये सही हिस्सा आ गया, राइट। ठीक है, और सिलते वक्त हमारे से अब गलती नहीं होगी। एक साइड पर F है और दूसरी साइड पर B। इसी प्रकार मैं जब खोलूँगी तो इसकी इस साइड पर B है और यहाँ पर F है। neaimagination.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस। मेरा स्विंग चैट ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।